नियम कैसे होता है, कैसे उसका सेंटेंस बनते हैं, उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका नियम कैसे बनाते हैं, रूल्स, एग्जाम्पल्स। ठीक है, और इसके बनाने के जो नियम है कैसे होगा, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो चलो ठीक है, ये हमने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। बताओ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, कौन से टेंस होते हैं? बताइए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं रहा, रही, रहे हैं। देखो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस वे होते हैं जिनमें काम का होना प्रकट होता है। ठीक है, जैसे कोई काम चल रहा है, मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, वे दौड़ रहे हैं, वो गा रहा है, वो नहा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। थोड़ा तेज़ बोला करो, ठीक है, थोड़ा लाउड बोल दो। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ये होते हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों की पहचान कैसे होती है कि इनके वाक्यों के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसमें लिखो सबसे पहले पहचान। पहचान लिखो। हाँ, इन वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में लिखो, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उनको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, इनसे क्या पता चलता है कि काम अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम लिख रही हो, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आते हैं। टीवी ना, अरे ये लिखना नहीं है, ये लिखो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। आता है, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ गए? ये होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, जिनसे काम का होने का पता चलता है। लिखती कसम से तुम बहुत गंदा हो एकदम। क्यों? देखो, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है, कहाँ लिखा है, कहाँ छोड़ दिया है। लिखने की आदत सही से डालो पहले। अरे हम नहीं, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे कॉपी कोई चेक करने आया तो फाड़ दे, सही बताएं। लिखो यहाँ पर पहचान, पहचान लिख दी। अब लिखो रूल, इसका नियम कैसे बनाओगे। थोड़ा नीचे लिखना, पकड़ो इसको, इतना ख़राब लिखोगी। रूल, ये रूल कौन सा है? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव मतलब सिंपल वाले। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, थोड़ा ऊपर करो, साफ साफ दिखे। ऐसे पकड़ो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता है क्या होता है? सब्जेक्ट बताओ। करता।
सब्जेक्ट कैसे बताया था ये बताओ, ऐसे बताया करो। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिनमें थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हमको। कर्ता। बताओ सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। और वर्ब, क्रिया। और हाँ, और हेल्पिंग वर्ब। हम पूछ क्या रहे हैं, तुम बोल क्या रही हो? हम पूछ रहे हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, तो कर्ता क्या होता है बताओ ना। जो कार्य करता है। और जैसे हमको समझाओ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। 3 दिन से पढ़ा रहे लगातार, सब्जेक्ट किसे कहते हैं अभी तक तुमको नहीं पता है? बताओ। आप बताओ। अभी हम बता रहे हैं। देखो पहले नियम देख लिया। देखो सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता का मतलब काम करने वाला। क्या होता है? काम करने वाला। एक सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है, उस काम को जो कर रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। अब याद रखना, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन में कौन कौन से आते हैं बताओ? ही, शी, नेम, इट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखो। अगर हम 10 बार वही चीज़ बताएंगे तो क्या फ़ायदा तुमको बताने का। सिंगुलर में क्या आएगा? ही, शी। ही का मतलब बॉयज। ही का मतलब वाह होता है, बॉयज़ नहीं होता है। हाँ, ये बॉय के लिए यूज़ करते हैं। ही का मतलब वाह, शी का मतलब भी वाह। ये बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए। नेम का मतलब नाम, किसी चीज़ का भी नाम। और इट का मतलब यह, ठीक है? और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। आई मतलब मैं या मुझे। वी का मतलब हम या हमें। यू का मतलब तुम या तुम्हें। दे का मतलब वे या उन्हें, ठीक है? तो देखो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। थोड़ा सा नीचे करो, दिख रहा है? ये होगा सब्जेक्ट, ठीक है? अब इसमें करना क्या है तुमको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगी, उसके बाद इज़, एम, आर, ठीक है? इस किसके साथ आएगा? ये सिंगुलर वाले जितने हैं इनके साथ आएगा इज़, ठीक है? प्लूरल के साथ जितना है उनके साथ आएगा आर, ठीक है? यू आर, वी आर, दे आर। आई के साथ सिर्फ आएगा एम। समझ में आया? आई के साथ सिर्फ एम आएगा। सिंगुलर जितने हैं उनके साथ इज़ आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा। ऐसे तुम दिखाओगे तो दिख गया। इतना ऊपर आसमान में कुछ दिखेगा भी नहीं इंसान को। चलो अब लिखो नेगेटिव का। नेगेटिव के लिए क्या बताया था नियम? नेगेटिव के लिए नियम बताओ पहले, क्या बताया था? नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 3rd नंबर पे नॉट। हाँ, तो इसमें भी 3रे नंबर पे नॉट। चलो एक सेंटेंस बनाओ। थोड़ा नीचे लिखो और अच्छे से लिखो। कैसे लिखती हो? लिखो मैं सड़क पर घूम रहा हूँ, या मैं सड़क पर चल रहा हूँ। कुछ भी लिख दो, मीनिंग एक ही होता है, ठीक है? मैं सड़क पर चल रहा हूँ। चलो बनाओ, इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले कर्ता मैं हूँ। हाँ, उसके बाद फिर आई है तो आई के बाद क्या लगेगा? आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, ठीक है? एम लगाओ। आई एम सड़क पर चल रहा हूँ। बनाएंगे सेंटेंस कैसे? पीछे की ओर से, ठीक है? देखो चल रहा, या फिर नियम याद कर लो। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब प्लस आई एन जी,
या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद पीछे से बनाओ। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आई एम, अब ये चलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक। वॉक होती है, बिल्कुल। अब वॉक, चल रहा हूँ, वॉकिंग। वॉकिंग। ठीक है, तो आई एम वॉकिंग, WALKING, आई एम वॉकिंग आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। ऑन द रोड। क्लियर है? ऑन द रोड, ROAD, ROAD, रोड। रोड मतलब सड़क। अब लिखो, मैं पार्क में घूम रहा हूँ। चीज़ें जो बहुत जल्दी भूल जा रही है, बहुत गलत चीज़ है। देखो, घूमना और चलना एक ही मतलब होता है। ठीक है, घूमने भी तो चलते ही हैं, और घूमने का गोल गोल चक्कर खाना वो अलग चीज़ होगी। मैं पार्क में घूम रहा हूँ या पार्क में चल रहा हूँ। अब इसका बनाओ। यहाँ पर करता मैं आई के साथ, हाँ, थोड़ा तेज़ बोला करो कि सुनाई भी दिए करें। वॉकिंग। हाँ, अपने मुंह में बोल ले रहे हो। आई एम वॉकिंग इन द। हाँ, अब देखो उसमें ऑन द रोड है, सड़क पर चल रहा हूँ, ये पार्क में चल रहा हूँ। ठीक है, आई एम वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, पार्क किस स्पेलिंग लिखे? हाँ, PARK, आई एम वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस लिखो। मैं सड़क पार कर रहा हूँ, या मैं रास्ता पार कर रहा हूँ। मैं रास्ता पार कर रहा हूँ, लिखो। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ, रोड क्रॉस करो। मैं रास्ता पार कर रहा हूँ, लिखो। रा से रास्ता होता है, सा से नहीं होता है। सड़क। अच्छा, लिखो सड़क। सड़क लिखो या रास्ता लिखो, बात एक ही हो गई। ठीक है, मैं सड़क पार कर रहा हूँ। देखो, रहा हूँ आ गया इसमें, सब में रहा हूँ है। मैं सड़क पार कर रहा हूँ, बताओ इसकी कैसे बनाओगे? सबसे पहले आई एम पार करने की इंग्लिश क्या होती है? पार करने की इंग्लिश होती है क्रॉस। अभी तो बताया था। आई एम क्रॉस। क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस की स्पेलिंग CROSSING। क्रॉसिंग। आई एम क्रॉसिंग द रोड। इतना सोचना क्या है? क्या कन्फ्यूज़न? कोई परेशानी? चलो, इनका निगेटिव बनाना होगा तो कैसे करोगे? मैं सड़क पार कर रहा हूँ, आई एम नॉट। मैं सड़क नहीं पार कर रहा हूँ। ऐसे लिखोगे ना? चलो अब सेंटेंस लिखो। देखो, एग्जाम्पल देख लें, भूल जाते हैं। लिखो, मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ या मैं नहीं खा रहा हूँ? पहले लिखो, मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, अब इसकी इंग्लिश लिखो। आई एम ईटिंग। बस इतना, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, सही है। मैं फल खा रहा हूँ। इसका क्या होगा? आई एम ईटिंग फ्रूट।
FRUIT। fruit, खराब स्पेलिंग है। ठीक है, अब इसको निगेटिव करना है तो निगेटिव कैसे करोगे? फ्रूट, हाँ, हाँ, इसको निगेटिव बनाना है। इसको अब निगेटिव करो। मैं फल खा रहा हूँ। मैं फल नहीं खा रहा हूँ। हाँ, सीधे इंग्लिश लिखो, सीधे इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? आई एम नॉट, सिंपल क्या करना है, आई एम नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है खाली, लगाना है। और कुछ नहीं करना है। हाँ, आई एम नॉट ईटिंग आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट। फ्रूट। अब इसी को अगर तुमको क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव करना है, क्या मैं फल खा रहा हूँ, तो कैसे करोगी? क्या तब मैं हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। हाँ, हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बताया था ना। लिखो, तो हाँ, बस तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो बस। इसी को, एम को, एम आई, अरे ये आई एम ईटिंग फ्रूट है, हाँ, एम आई ईटिंग फ्रूट, बस खत्म। एम आई, ईटिंग फ्रूट, फ्रूट। एम आई ईटिंग फ्रूट। हाँ, ये टी थोड़ा बड़ा बनाया करो, ये टी कोई बता सकता है कि टी बना हुआ है? हाँ, थोड़ा अच्छे से लिखा करो कि लगे कि मन से लिख रहे हैं, नहीं लगे कोई ज़बरदस्ती लिखवा रहा है। ऐसे लिखोगे? चलो अब हम सेंटेंस बना रहे हैं और लिखो, मैं मोबाइल चला रहा हूँ। आपकी सब्जेक्ट तुमसे पूछा दोबारा तो सही से नहीं बताया तो सोच लेना। लिखो, इसका बताओ, इसका बनाओ और निगेटिव बनाओ, और इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। इसमें चला रहा हूँ का क्या होगा? मैं मोबाइल चला रहा हूँ। लाओ पेन लाओ, हमको इसको पकड़ो अच्छे से, ऐसे दिख रहा है? मैं मोबाइल चला रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनाओगे इसका? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या बनेगा इसका? सबसे पहले आई, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम, एम। आई एम चलाने को यूज़ करना कहते हैं, यूज, और आई एन जी लगा दो। आई एम यूजिंग माई फ़ोन लिख दो, या आई एम यूजिंग फ़ोन लिख दो। ठीक है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग फ़ोन, आई एम यूजिंग माई फ़ोन, कुछ भी कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। निगेटिव, निगेटिव, आई एम नॉट नॉट यूजिंग यूजिंग माई फोन। माई फ़ोन। अफर्मेटिव, निगेटिव, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाले, तो सीधे आई को, एम, हाँ, एम जो है पहले कर दो। एम आई एम आई यूजिंग माई फोन, यूजिंग माई फ़ोन। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तुमने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नीचे लगाइए, यहाँ इस पे लगाइए, नीचे वाले पे, आई एम इस पे, नॉट, इस पे। ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, हाँ, ये है, हाँ, ठीक है। तो ऐसे बनाओ तो समझ में आया कि हाँ इसका निगेटिव बना है। एक ही में सब लिख दे रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा? देखो, एक ही सेंटेंस है, उसी के 3 तरीके से बना, निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम बता रहे हैं, उसका तीनों ऐसे बनाना। मैं खाना बना रही हूँ, या वह खाना बना रही है, सेंटेंस चेंज करें। लिखो, वह खाना बना रही है। अब इसका तुम्हें अफर्मेटिव यानी सिंपल, निगेटिव मतलब नहीं, और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, तीनों बनाने हैं इसको।
वह खाना बना रही है। सी कुकिंग द फूड। बना रही है, खा नहीं रही है। सी इज हम्म कुकिंग। ठीक। कुकिंग द फूड। अब इसका निगेटिव ना। शी इज कुकिंग द फूड। अफर्मेटिव। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव में है सी। नेगेटिव में क्या है, नियम बताओ। नियम है थर्ड नंबर पे नॉट, हमें नॉट लगेगा। बाकी सेम। सी इज नॉट। शी इज नॉट नॉट कुकिंग। कुकिंग फूड या नॉट कुकिंग द फूड, कुछ भी लिख दो। कुकिंग अच्छा, ऊपर स्पेलिंग लिखिए तब भी गड़बड़ कर रहे हो ना। द फूड। नहीं, और फिर हमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अच्छे से, ऐसे याद नहीं होगा। इज पहले हम हाँ, हेल्पिंग वर्ड। इज नॉट। इज शी। इज शी कुकिंग द फूड? हाँ, इज सी नहीं, इज सी। हाँ, इज सी कुकिंग द फूड। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देना बस। इज शी नॉट कुकिंग द फूड। अब इज शी कुकिंग नॉट फूड तो नहीं लिखोगे ना। हाँ, इज शी नॉट कुकिंग द फूड, वही नियम तो वही रहेगा ना। तीसरे नंबर पर नॉट, कोई स्पेशल थोड़े ना है उसके लिए, सेम नियम। ठीक है, देखो दिख रहा है उसमें, क्लियर दिख रहा है, तब ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। अब हम कुछ सेंटेंस बता रहे हैं, वो अच्छे से बनाओ जिसमें मज़ा आ जाए। पेज हम हटा देते। इज़ है हो गया, इज़ हो गया, एम हो गया, आर वाले कोई नहीं बनाए। लिखो, तुम लिख रही हो। तुम लिख रही हो। हाँ, बने? हाँ लिखो, बिल्कुल तुम लिख रही हो। पहले अफर्मेटिव मार्क करो पहले। हाँ, अफर्मेटिव। तुम यू आर राइटिंग है ना। ठीक है, देखो यू आर राइटिंग। हाँ बिल्कुल सही तो है। निगेटिव, अब इसका निगेटिव बनाना है। यू आर देखो एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू आर नॉट राइटिंग। ठीक है, अब कमेंट्स करके आप बताइए कि इस जो है देखिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है या एम लगता है। आर यू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, बताओ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज। सिंगुलर के साथ इज। अच्छा, एम किसके साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ। अच्छा, एम और किसी के साथ यूज़ हो सकता है, नो। आई के साथ हो सकता है, वी के साथ हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। नहीं। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ आई के होगा, साथ। ठीक है, वो इकलौता है। आर यू आर किसके साथ यूज़ होगा, आर अभी वी यू दे। आई के साथ एम, आई के साथ उसके बाद एम, वी यू दे के साथ जो है क्या यूज़ होगा, आर। आर। हाँ, अच्छा, दीज है अगर तो दीज है तो इस लगेगा। दीज के साथ इज लगेगा। दीज आर नहीं, आर ही लगेगा। दीज भी प्लूरल होता है। हाँ, सॉरी। दीज आर पेन, हाँ, दीज आर पेन। ठीक है, या दोज आर ट्रीज, तो उनके साथ भी प्लूरल लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये देखो सेंटेंस आपको तुम्हारा अच्छे से बन गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस थे, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हैं। ठीक है, अब हम 2-3 बता रहे हैं, उनके अच्छे से जल्दी जल्दी बना के दिखाना। ठीक है,
तो मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। सेंटेंस। अब देखो ये जो सेंटेंस है तुम्हारे, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। इनको और बड़ा करना है तो उनको और आगे बढ़ा दो। हाँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी। अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, रहा हूँ। लिखो। जल्दी से बनाओ इसका। मैं सिर्फ अफर्मेटिव बनाना, जैसा है वैसे सेंटेंस बनाना। आई एम बोलने की स्पीक हाँ स्पीकिंग है ना। हाँ, आईएनजी लगेगा इसमें, सबसे इजी वाले यही होते हैं। स्पेलिंग बताइए। किस चीज़ की? स्पीक की, SPEAK। SPEAKING स्पीकिंग। इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश की तो पता ही होगी। इंग्लिश ENGLISH। हाँ 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 हाँ, हंसने की बात है ये। नहीं लिखा था। तो इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं पता है, नहीं पहला हो गया। चलो अब हम सेंटेंस जो बता रहे हैं जल्दी जल्दी बताना तुमको, ठीक है। लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है तुमको, ठीक है। ये लिखोगे? हम लिख भी देंगे, बता भी देंगे। अच्छा, मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ। हम्म, आई एम ईटिंग। आई एम, ईटिंग। ओके। तो पूछते हैं, अब हम जो पूछ रहे हैं जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। वह सो रहा है। वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। ओके, वह नहीं सो रहा है। he is not sleeping. क्या वह सो रहा है? Is he sleeping? इज ही स्लीपिंग, अच्छा। मैं दाल चावल खा रहा हूँ। बताओ। दाल चावल, देखो दाल चावल, राइस का तो पता ही होगा, चावल। चावल का तो दाल को पल्स भी बोलते हैं, पल्स। या नहीं पता तो दाल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, क्या होता है? मैं दाल चावल खा रहा हूँ। मैं आई एम eating the rice and दाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। eating the rice. eating rice. और दाल कहाँ गई? दोनों को, दाल चावल भी लिख दो, नहीं दाल को दाल लिख दो, या फिर या पल्स लिख दो, ठीक है। चावल को राइस लिख दो, ठीक है। और तो पता ही है। ओके, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। आई एम फ्लाई द काइट। फ्लाई द काइट नहीं, ING लगेगा, क्या लगेगा? इन द काइट। इन द काइट। फ्लाइंग लिखो लिखो लिखो, तुम ऐसे सही कर चुकी हो। लिखो, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। कहाँ, तुम कैसे कैसे बोल रही हो? आई एम फ्लाइंग। हाँ, हुआ? अच्छे से बनाया। क्या वह अभी आ रही है? क्या अभी आ रही है? क्या आप सही सही बनाओ। वह अभी आ रही है? अभी का क्या होगा? अभी का होता है नाव। नाउ। क्या अब ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताओ। ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और बनाओ इसको।
पहले एक बार अज्यूम कर लो बिना इसके, हाँ इज। वाह अभी आ रही है, हाँ बस उसके बाद ये क्या वाला सोच लो, सिंपल। इज इज, इज ही है ये अरे ये लड़का या लड़की है। सी हाँ sorry। अभी की क्या बताई थी अभी? नाउ, नाउ। नाउ और आने की इंग्लिश कौन लिखेगा? कमिंग, कमिंग नाउ। हाँ, कमिंग नाउ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। नाउ की स्पेलिंग? NOW। अरे हाँ। अरे हाँ, टीवी में देखती नहीं हूँ। हाँ हिंदी बताइए। लिखो, क्या अभी बोला हमने, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। पहनने के लिए आती है। वियर, वियर। वियर वी से नहीं लिखते हैं, W से लिखते हैं। अरे मतलब WEAR। हाँ वियर, वियरिंग। हाँ, वियरिंग, ING बताया एकदम सिंपल, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। क्लॉथ। फिर क्लॉथ की स्पेलिंग सही है? हाँ सही है। आप बताओ। ठीक है, क्लॉथ की स्पेलिंग लिखो। I am wearing, CLOUTH। हाँ, सही। क्लॉथ्स लिख सकते हो। चलो ठीक है, क्लॉथ्स, कपड़े है नहीं है ना, कपड़े हैं, ES लगा दो, क्लॉथ्स, ES, स्लीपर्स। ES। चलो क्लॉथ्स। हाँ, और मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting। I am waiting, 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 waiting for my friend। for my फ्रेंड, friend। हाँ, देखो, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता। देखो आई, अब आई पता हो गया तो आगे क्या लिखोगी? M। ठीक है, उसके बाद नहीं कर रहा हूँ तो नॉट आएगा, नॉट कहाँ पर आएगा? तीसरे नंबर पे। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग, बात करने को टॉक बताया नहीं था, TALK। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग टॉकिंग टू समवन, टू समवन, SOMEWNE। वन नहीं। हाँ सॉरी, ONE, सॉरी, समवन बोला ना तो हमने वन। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग टू समवन। तो ये जो है हमारे कौन से हो गए टेंस? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कितना इजी था, सेंटेंस कितने सारे हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये तो सबसे इजी होता कंफ्यूजन है। नहीं है, मतलब एक बार कर लेंगे तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग
नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूस अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देंगे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो सेंटेंस कितने हैं, इतने सारे सेंटेंस हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस जिनके निगेटिव नहीं बने निगेटिव बना लेना, और जो इनके इंट्रोगेटिव नहीं बने तो इंट्रोगेटिव बना लेना। ठीक है, अब जैसे आई है तो यहाँ मैं की जगह वह कर दो या वे कर दो, कर देना, तो सेंटेंस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और डेली में जितने भी रहा रही वाले बोलती हो सारे यूज़ कर लो, बढ़िया पूरा लेसन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। ओके।